प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आपके पास बहुत सारी पुस्तकें होंगी जिनसे आप अपने विद्यालय की सारे पाठ पढ़ते हैं। इन पुस्तकों में पहले एक पाठ होता है और उसके बाद उस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हो आप? पाठ को पढ़कर और पाठ को समझकर। हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में एक अन्य चीज भी आती है जिसे हम बोलते हैं अपठित गद्यांश। यह अपठित गद्यांश क्या है? इस अपठित गद्यांश के अंदर आपको एक अनुच्छेद दिया जाता है कुछ ऐसे विषयों के ऊपर जो आपने अपनी पुस्तक में नहीं पढ़े होते, और उसके अंत में दिए होते हैं कुछ प्रश्न। तो अपठित गद्यांश क्या होते हैं? ऐसे गद्यांश या अनुच्छेद जो पहले पढ़े नहीं हो। अब अपठित गद्यांश करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ढूंढें। गद्यांश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर खोजें और उत्तर छोटे वाक्यों में दें। आइए उदाहरण देखें। एक पेड़ पर कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। उसी पेड़ की खोखल में एक सांप भी रहता था। सांप कौवे के बच्चों को खा जाता था। इस कारण कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। एक दिन कौवे की पत्नी ने उसे कहा, चलो हम किसी दूसरे पेड़ पर चलते हैं और वहां अपना घोंसला बनाते हैं। कौवे ने कहा, नहीं, भागने की बजाय हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। कुछ दिन बाद कौवे ने अपनी बुद्धि के बल पर सांप को राजा के सैनिकों के हाथों मरवा दिया। फिर कोई चिंता नहीं रही। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। प्रश्न 2, कौवा और उसकी पत्नी क्यों दुखी थे? उत्तर, सांप उनके बच्चों को खा जाता था, इसलिए कौवा और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। प्रश्न 3, सांप को किसने मारा? उत्तर, सांप को राजा के सैनिकों ने मारा। प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थी शब्द लिखिए। पेड़, उत्तर है वृक्ष। सांप, उत्तर है सर्प। दिन, उत्तर है दिवस। राजा, उत्तर है नरेश। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखो। बुद्धि बल सदैव सफल। चलिए बच्चों, एक और अपठित गद्यांश का उदाहरण इस वीडियो द्वारा देखते हैं। अपठित गद्यांश। अनुशासन का अर्थ है नियम पालन। जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। विद्यालय में अनुशासन का अपना महत्व होता है। विद्यालय को साफ रखना, शांति से काम करना, समय पर स्कूल में आना और स्कूल की पोशाक सही ढंग से पहनना, ये छात्रों की अनुशासन प्रियता के लक्षण हैं। अनुशासन प्रेम का विषय है। यह जोर जबरदस्ती करने से नहीं आता है। घर तथा विद्यालय में इसके और विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमों का सही तरह से पालन करने वाला ही अच्छा बच्चा या अच्छा नागरिक बन सकता है। अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अनुशासन से आप क्या समझते हैं? अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कोई एक तरीका बताइए। हमें विद्यालय को साफ रखना चाहिए तथा शांति और मेल से काम करना चाहिए। पाठशाला व शिष्य का समानार्थी शब्द लिखिए। पाठशाला विद्यालय, शिष्य छात्र। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। अनुशासन। आइए एक और अपठित गद्यांश पढ़ें। हमारे देश में अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इनमें मोर बड़ा ही आकर्षक और सुंदर पक्षी है। इसका शरीर गहरे नीले रंग का होता है। इसकी गर्दन लंबी होती है। मोर के लंबे लंबे पंखों पर चांद जैसी आकृति बनी होती है, जिनका रंग गहरा जामुनी नीला और हरा होता है।
लंबे और भारी पंख होने के कारण मोर अधिक ऊंचाई तक उड़ नहीं पाता। मोरनी के पंख बहुत छोटे होते हैं। मोर अक्सर बाग बगीचों, खेतों और वनों में पाए जाते हैं। आकाश में जब बादल घिर आते हैं तब मोर प्रसन्न होकर पंख फैलाकर नाचते हैं। मोर के पंखों की क्या विशेषता है? मोर के पंख लंबे और सुंदर होते हैं। उन पर चांद जैसी आकृति बनी होती है। मोर अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं उड़ पाता? लंबे और भारी पंख होने के कारण मोर अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता। मोर प्रायः कहाँ दिखाई देते हैं? मोर प्रायः बाग बगीचों, खेतों और वनों में दिखाई देते हैं। आकाश में बादल छा जाने पर मोर क्या करता है? मोर प्रसन्न होता है और पंख फैलाकर नाचने लगता है। बादल और आकाश शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। बादल घटा मेघ, आकाश नभ गगन। इसी प्रकार आपकी पुस्तक में अभ्यास हेतु कुछ गद्यांश दिए गए हैं। चलिए अब आप उनके उत्तर स्वयं लिखिए। धन्यवाद।